આપણે સ્ટાર હેલ્થના મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે, એમની સાથે ડિસ્કશનની શરૂઆત કરીએ. કંપનીના એમડી આનંદ રોય જોડાઈ ચૂક્યા છે આપણી સાથે. तो સૌથી પહેલા એમની સાથે एक क्वार्टर 4 अपडेट ले लिए. शुक्रिया आनंद जी मेरे साथ जुड़ने के लिए. वेरी गुड आफ्टरनून. सबसे पहले तो क्वार्टर 4 कैसा रहा, एक बेसिक डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं, पिछले साल के कंपैरिजन में किस तरीके से पिकअप आ रहा है, उसी से शुरुआत करें. जरूर. नमस्कार और थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. क्वार्टर 4 हमारी कंपनी के लिए अच्छा रहा. हमारा जो लॉस रेशियो काफी एलिवेटेड था पिछले साल क्वार्टर 3 तक बिकॉज ऑफ द हाई क्लेम्स ऑफ कोविड. क्वार्टर 4 में हमने देखा कि वो नॉर्मलाइज हो गया था मोर और लेस. ओमिक्रॉन के लिए थोड़ा बहुत एलिवेटेड था, लेकिन फिर भी इट केम क्लोज टू नॉर्मलाइजेशन. हमने क्वार्टर 4 का परफॉर्मेंस बहुत ही एनकरेजिंग रहा और अप्रैल और मई का जो हम देख रहे हैं ट्रेंड्स देख रहे हैं, वी आर सीइंग कि लॉस रेशियो, द क्लेम्स रेशियो आर कमिंग बैक टू नॉर्मल और बिजनेस का ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया चल रहा है हमारे. ओके, अग्रीड सर. प्री कोविड लेवल्स पे हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं या कुछ थोड़ी बहुत रिकवरीज अभी भी बाकी है? एक आइडिया इसके ऊपर अगर आप मुझे दे पाएं तो. प्री कोविड लेवल्स पे हमारी कंपनी अराउंड 62 to 63% क्लेम्स रेशियो पे ऑपरेट करती थी. हमारा उम्मीद है कि इस साल, दैट इज करेंट फाइनेंशियल ईयर FY23 में हम उस लेवल पे वापस आ पाएंगे. और हमारा जो कंबाइंड रेशियो है प्री कोविड लेवल हम अराउंड 93 to 95% मेंटेन करते थे, ताकि 5% ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी बनाती थी. हमारी उम्मीद है कि हम इस साल उसी लेवल पे वापस कंबाइंड रेशियो को भी 93 to 95% पे वापस ले आ पाएंगे. ओके, अग्रीड. अच्छा, एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ मिक्स किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, क्योंकि आपका रिटेल ग्रुप जो यहाँ से कंट्रीब्यूट करता है, यहाँ से ट्रेजेक्ट्री ट्रेंड कैसे वर्कआउट होते हुए हम लोग देख पाएंगे, क्योंकि एजेंसी आपके ओवरऑल बिजनेस के अंदर भी 80% जितना अभी भी कंट्रीब्यूट कर रहा है. यहाँ से किस तरीके से ट्रेंड्स बन रहे हैं, एक आइडिया इन दोनों के ऊपर अगर आप मुझे दे पाएं. जरूर. देखिए, स्टार हेल्थ कंपनी एक रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस फोकस्ड कंपनी है. हमारे 30 से भी ज्यादा रिटेल हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं जो हम मार्केट करते हैं हमारे एजेंट्स के थ्रू, हमारे बैंक पार्टनर्स के थ्रू और बाकी सब चैनल पार्टनर्स के थ्रू. तो रिटेल पे ही फोकस रहेगा. कंपनी का 90% बिजनेस रिटेल से आता है और रिटेल में ज्यादातर हमारे एजेंट्स के बिजनेस से ही हम मार्केट करते हैं. 5.5 लाख के आसपास एजेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो रिटेल पे ही फोकस रहेगा 90% और 10% हमारा जो कॉर्पोरेट बिजनेस आता है वो वेरियस चैनल से आता है. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, इसके अलावा FY23 क्योंकि हम लोग स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पे आप चीज़ें विटनेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ट्रेंड्स, किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो वर्कआउट होता हुआ देख पाएंगे, एक आइडिया इसके ऊपर. जरूर. बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं. मैं 2-3 के बारे में बताऊंगा. एक तो हम देख रहे हैं कि हम जो नए कस्टमर्स हैं, यंगर कस्टमर्स हमारे बहुत सारे जुड़ रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, हमारे प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं. एवरेज एज जो पहले अभी जो एवरेज एज है वो अराउंड 42 के आसपास है. तो मतलब यंगर जनरेशन ऑफ पीपल आर बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस फॉर देयर फैमिली. और हमें टायर 2, टायर 3 सिटीज में बहुत एनकरेजिंग साइंस मिल रहा है. हमने एक नया वर्टिकल खोला है, रूरल वर्टिकल इसको कह रहे हैं, जहाँ पे छोटे छोटे शहरों में जाके, गाँव में जाके हम हेल्थ इंश्योरेंस का प्रचार कर रहे हैं और वहां पे भी बहुत अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिलता है. तो मुझे लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो अवेयरनेस क्रिएट हुआ है पूरे इंडियन सोसाइटी में, ये आगे चल के काफी ग्रो करेगा. और लोगों को ये समझ में आ गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज अ नेसेसरी इन्वेस्टमेंट एंड एवरीबॉडी शुड हैव हेल्थ इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट देयर फैमिली, नॉट ओनली देयर इमीडिएट फैमिली बट उनके माता पिता, उनके इन लॉज सबको कवर करने की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये. ओके, अग्रीड. और रूरल बिजनेस, क्योंकि हम लोग जितने भी प्लेयर से बातचीत कर रहे हैं, रूरल में एक रिकवरी तो दिख रही है. आपके लिए पैरामीटर्स कैसे वर्कआउट हो रहे थे क्वार्टर 4 के दौरान? जहां तक मैंने आपके स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, आपने भी अच्छा ग्रोथ वहां से विटनेस किया है. अब ट्रेजेक्ट्री कैसी रहेगी FY23 में, यहाँ से किस तरीके से शेप अप होगा, प्रीमियम ग्रोथ किस तरीके से वर्कआउट होते हुए देख रहे हैं, मार्केट शेयर के फ्रंट पे रूरल कितना कंट्रीब्यूट करेगा, एक आइडिया. देखिए, जैसे मैंने बताया, हमारा फोकस रिटेल बिजनेस पे है. हमारा पिछले फाइनेंशियल ईयर FY22 में हमने अपना रिटेल मार्केट शेयर 31% से 33% तक ग्रो किया. तो 33% मार्केट शेयर स्टार हेल्थ मैनेज करती है इस पूरे इंडस्ट्री में रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस को लेके.
और इसी मार्केट शेयर को ग्रो करना हमारा फोकस है। कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि इस साल भी 20 से 25% ग्रोथ कर पाएगी, जो इंडस्ट्री से हायर होगी, और रिटेल पे ही फोकस रहेगा। हमारा जैसे रूरल मार्केट्स के बारे में मैंने बताया, वहां पे बहुत सारे हमने 200 के आसपास ऑफिसेस हमने खुले, ब्रांच ऑफिसेस, और मोर देन 500 स्पोक लोकेशंस हमने ऑलरेडी ओपन किए हैं। वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ज्यादातर डिजिटल होगा, लोगों को टैबलेट्स देके या फिर ऑनलाइन पोर्टल्स देके वहां पे हम बिजनेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो रूरल मार्केट इस साल एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑलमोस्ट 10% ऑफ आवर न्यू बिजनेस विल कम फ्रॉम रूरल दिस ईयर। ओके, अग्रीड। अच्छा, एक पॉइंट जो मुझे समझना था, क्योंकि हम लोग क्लेम्स रेशियो यहाँ से थोड़ा बहुत करते हुए देख रहे हैं अप्रैल के दौरान, मेक के लिए ये किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है? क्लेम रेशियो जैसे मैंने बताया, प्री कोविड लेवल्स पे हमारी कंपनी 63 से 65% क्लेम रेशियो पे ऑपरेट करती थी, और हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 महीनों से इस लेवल के आसपास नॉर्मलाइजेशन आ रहा है। इसमें जैसे मैंने बताया, थोड़ा बहुत ओमिक्रॉन का इफेक्ट था जनवरी फरवरी में, लेकिन मार्च अप्रैल मई में हम देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है, और ज्यादातर क्लेम रेशियो नॉर्मल पे आ रहा है। ओके, अग्रीड। अच्छा, नए लॉन्चेस किस तरीके से शेप्ड अप है FY23 के लिए, इसके रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं। जरूर। तो जैसे अभी आपने भी कवर किया है काफी नए रेगुलेशंस जो IRDAI ने लॉन्च किया है, ताकि इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को इमीडिएटली लॉन्च कर सकती है। फाइल एंड यूज से अभी वो चेंज हो गया, यूज एंड फाइल, मतलब कंपनीज प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकती है, कंपनीज प्रोडक्ट को मार्केट में जल्दी से जल्दी लॉन्च कर सकती है। तो हम भी प्लान कर रहे हैं कि 2-3 बहुत ही अच्छा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करेंगे आगे कुछ महीने के अंदर। पिछले 2-3 महीने में हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक स्टार विमेन्स केयर के प्रोडक्ट, हमने विमेन फोकस्ड हेल्थ इंश्योरेंस पहली बार लॉन्च किया, और बहुत सक्सेसफुल रहा वो प्रोडक्ट। अभी भी काफी डिमांड है उस प्रोडक्ट का। और ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, देखिए स्टार हेल्थ एक कंपनी है जो स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोडक्ट्स हम जो ऑफर करते हैं वो सभी सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी को कवर करती है। इनकम, लो इनकम, मिडिल इनकम, हाई इनकम, जो एज्ड है, जो यंग है, जो डिजीज जिनका कोई डिजीज है, या फिर जो हेल्दी है, हर एक किस्म की ज्योग्राफी और कस्टमर सेगमेंट्स के लिए हमने प्रोडक्ट्स डिजाइन किए हुए हैं, और भी करते रहेंगे आगे चल के। ओके, अच्छा सर, क्योंकि आपके जो FY20 का परफॉर्मेंस था वो काफ़ी बेहतरीन था, वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, एक आइडिया इसके ऊपर अगर मुझे दे पाएं। फिर से प्लीज बोलिए, मैंने समझ नहीं पाया। FY20 का परफॉर्मेंस आपका काफ़ी बेहतरीन था, वहाँ तक वापस पहुँचने के लिए कितना टाइमलाइन आप देख रहे हैं, एक आइडिया इसके ऊपर अगर आप मुझे दे पाएं। जरूर। सो FY23 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी 90-95% कंबाइंड रेशियो पे ऑपरेट करेगी, तो कंपनी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस इसी साल से हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम वापस उस लेवल पे आ पाएंगे जो प्री पैंडेमिक पे हमारा कंपनी का ऑपरेशन रहता था, जहाँ पे हम प्रॉफिटेबल बिजनेस करते थे। पिछले 2 साल में काफी डिस्टॉर्शन हुआ हमारे बैलेंस शीट में, क्योंकि ऑफ द एलिवेटेड कोविड क्लेम्स, लेकिन इस साल हमें लगता है कि हम फिर से नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे। ओके, अग्रीड। और चूंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने अभी कुछ 1-8 घंटे पहले जो पॉलिसी को लेकर डिसीजन आते हुए देखे, उसके ऊपर भी एक आउटलुक आपसे मैं समझना चाह रही थी। 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक हो चुका है, और अब हम लोग इस सिनेरियो में है कि सेंट्रल बैंक्स की तरफ से ऑलरेडी जो लिक्विडिटी टाइटनिंग मेजर्स है वो लिए जा रहे हैं। एक आइडिया आपकी तरफ से इसको आप कैसे देख रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन टारगेट्स भी रिवीजन आ चुका है, अब इकोनॉमी किस तरीके से प्लेस्ड है, आपकी तरफ से एक आइडिया। देखिए, इसमें हम 2 चीजों पे इसको डिवाइड करेंगे। पहले तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट बुक है, जिसपे इंश्योरेंस कंपनीज रिटर्न्स जनरेट करती है, तो मुझे लगता है ये तो हमारे लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि रेट हाइक से हमारा जो इन्वेस्टमेंट इनकम है ज्यादातर फिक्स्ड इनकम पे ही है, तो जब रेट हाइक होगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट यील्ड बढ़ेगा, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। बाकी जो बेसिक बिजनेस है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मेडिकल इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, हॉस्पिटल के कॉस्ट बढ़ेंगे, तो उतना तो हमारा एक्सपेक्टेशन है
बिकॉज ऑफ ये जो मेडिकल इन्फ्लेशन इज अ बिग चैलेंज फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। तो प्राइस हाइक्स काफी कंपनीज को लेना पड़ेगा इन द इंश्योरेंस प्रीमियम। हमने भी एक हमारे प्रोडक्ट्स का प्राइस रिविजन के बारे में हम प्लान कर रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे रहेगा इन्फ्लेशन के लिए।